सबसे पहले तो आप मेरे कर्सर की तरफ देखना कैसे कैसे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मूव करती है। ये समझ लीजिए एक चार्ट है, ठीक है, लाइन चार्ट है ये, ठीक है। ऐसे ऐसे इसकी कैंडल्स बनी होगी, इस पाथ पे मैंने एक लाइन चार्ट बना दिया। ऐसे ऐसे ये मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर लिया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। अभी आप एक चीज़ देख रहे होगे, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ऊपर गया, नीचे आ गया। इसको एक रियल में बताऊँ मैं एक्चुअल में होता कैसा है, ये देखो। ये चीज़ देख रहे होगे ना आप, ऊपर गया प्राइस, नीचे आ गया, ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर गया, नीचे आ गया। इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। इसको एज अ लाइन चार्ट में देख रहे हैं हम, ठीक है, सिंपल। इसको ऐसे हम लाइन चार्ट में देख रहे हैं। अभी ये प्राइस ऊपर क्यों जाता है और नीचे क्यों आ जाता है बार बार, उस चीज़ का रीज़न क्या है उसके पीछे? उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है, जो प्राइस है ना, वो उसकी एक कार की तरफ समझ लो कि एक जो प्राइस है वो कार की तरह है। जैसे जैसे कार में पेट्रोल ख़त्म होता है, वो पेट्रोल पंप में जाता है जहाँ पे उसका फ्यूल भर सके, मतलब अपना पेट्रोल डलवाने जाता है ताकि कार आगे चल सके। ऐसे ऐसे ये प्राइस मूव कर रहा है। यहाँ पे ये पेट्रोल पंप था, ऊपर गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया और वो नीचे आ गया। फिर पेट्रोल इकट्ठा करने गया यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ख़त्म हो गया पेट्रोल, ऊपर गया, नीचे आ गया। ऐसी इसको कहते हैं लिक्विडिटी। प्राइस का जब मतलब चलने की क्षमता ख़त्म हो जाती है तभी वो नीचे आता है और अपनी लिक्विडिटी लेने आता है। और इसमें एक्चुअल रीज़न क्या होता है इसका, जब ना प्राइस नीचे आ रहा है, एक आप चीज़ देख रहे होगे, जो हमारे बायर्स होंगे वो एग्रेसिवली एक्टिवेट हो गए तभी इसको प्राइस को ऊपर लेके चले गए, बट यहाँ पे जाके सेलर्स एक्टिवेट हो गए तभी जाके नीचे ले गए। इसीलिए जो ये नीचे वाला लेवल आ गया इसको कहते हैं सपोर्ट लेवल, ठीक है। यहाँ जहाँ से प्राइस हर बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है इसको कहते हैं सपोर्ट लेवल। एंड ऊपर वाले लेवल को कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ पे प्राइस हर बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। मतलब ये पर्टिकुलर लेवल बन गया हमारा, इन लेवल के बीच में ही हम ट्रेड करेंगे। हम ट्रेड कहाँ पे करेंगे, जब प्राइस यहाँ पे आ गया नीचे और यहाँ पे हम बाई की एंट्री लेंगे और ऊपर चला जाएगा। जब प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया तब यहाँ पे हम सेल की एंट्री लेंगे और प्राइस नीचे चला जाएगा। सिंपल, ठीक है। ऐसे होती है हमारी ट्रेडिंग। अभी आपको मैं लाइव बता देता हूँ चार्ट में कैसे कैसे आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी हुई तो होती हैं। कहाँ पे बनी हुई है देखते हैं, हम अभी देखते हैं, ढूंढते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रही होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी हुई। यहाँ पे कितनी बार प्राइस ने टच किया है, प्राइस गया ऊपर, यहाँ से सपोर्ट ली, फिर ऊपर चला गया, फिर सपोर्ट ली, फिर ऊपर चला गया, अभी सपोर्ट नहीं ली, ऊपर से मुड़ गया, फिर ऊपर चला गया। पहले यहीं से और ऊपर वाले लेवल से रेजिस्टेंस भी ले रहा था, मतलब यहीं से ऊपर गया, नीचे आया, फिर इसने एक रेजिस्टेंस वाला लेवल तोड़ दिया। अब हम एंट्री कहाँ पे कर सकते थे, हम एंट्री कर सकते थे इस पॉइंट पे कि ऊपर चला जाएगा, एग्जिट का मतलब, और एग्जिट करेंगे इस पॉइंट पे। अगर हम सेलिंग की एंट्री नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और नीचे आएगा, हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। ऐसे चलती है हमारी ट्रेडिंग एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो वेलकम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिक लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज हम बात करेंगे एडवांस लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने टाइप की होती है उसके बारे में बात करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं जो हम यूज करते हैं, एक तो सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में जैसे एक सीधी लाइन बनाई, उसका प्राइस एक रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऐसे ऐसे होती है हमारी सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन वाली, ठीक है। सेकंड हम यूज कर सकते हैं इसको एज अ EMA इंडिकेटर, EMA 20, ठीक है। वो एक इंडिकेटर आपको बताया था ना मैंने, ऐसे ऐसे बनाया था, और एक सपोर्ट ले रहा है यहाँ से, अगर टूट गया तो रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। थर्ड होते हैं हमारी ट्रेंड लाइन। अभी ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन के बारे में अगर बात करें तो ट्रेंड लाइन होती है एक ऐसी टेढ़ी सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जैसी होती है बट वो टेढ़ी हो जाती है। इसके ऊपर भी जैसे प्राइस सपोर्ट ले रहा है,
और यहाँ के टूट गया तो रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। अभी फोर्थ लास्ट जो है हमारी वो होती है राउंड नंबर। राउंड नंबर की जो होती है वो होती तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, बट जहाँ भी आपको कोई चार्ट पे साइड पे देख रहे होगे यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं, नंबर आते हैं ना चार्ट के जो प्राइस होते हैं, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि यहाँ पे आ रहा है 920 आ रहा है, 930, 40, 50, 60, ऐसे ही 99 आ गया, 950 आ गया, ऊपर आ गया 980 आ गया, ऐसे ही 1000 आ गया। इसमें से राउंड नंबर अभी कौन सा होगा, कौन सा वाला होगा? 1000 वाला राउंड नंबर होगा। इसके ऊपर हम बना देंगे ऐसे स्ट्रेट लाइन। अगर प्राइस ऊपर आ रहा होगा तब इसको एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा तो एज अ सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। इसीलिए हम एक इसको राउंड नंबर को भी एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। ये 4 चीजें पता लगी आपको, ठीक है, सिंपल था ना। अभी नेक्स्ट आगे फर्दर मूव करते हैं। अभी ये क्या चीज है, वाई मोर टाइम टेस्टेड लेवल कीप मेकिंग द लेवल वीकर। ऐसे क्यों होता है कि अगर कोई हमारी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है अगर काफ़ी ज़्यादा बारी वो टच हो चुकी है तो वो वीक होती जाती होती है। जैसे कि अगर ये हमारा एक अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई हुई है हमने, ये एज ए रेजिस्टेंस है, एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, 3 बार रेजिस्टेंस लिया, 4 बार रेजिस्टेंस लिया, 5 बार रेजिस्टेंस। आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्राइस पहले तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रहा था, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, एट लास्ट और कम हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये है जो हमारे सेलर्स हैं वो वीक होते जा रहे हैं। बाद में बनाना आप, ठीक है। आप ये चीज़ देख रहे हो, सेलर्स जो है वीक होते जा रहे हैं, मतलब नीचे लेके आ ही रहे हैं। मतलब बायर्स का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो यहीं से प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे तो पहले सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे, काफ़ी नीचे लेके आ रहे थे इस लेवल से, ठीक है। ऊपर लेके जा रहे थे पहले बायर, फिर सेलर्स एक्टिवेट नीचे लेके ऊपर लेके जा रहे थे बायर, नीचे सेलर्स उतनी एक्टिवेट हो गए, ठीक है। बट आप धीरे धीरे देख रहे होगे यहाँ से प्राइस अभी ऊपर जाते जा रहे हैं, मतलब सेलर्स जो हैं वो वीक होते जा रहे हैं, ठीक है। और जब इसका ब्रेकआउट होगा तब जाके प्राइस ऊपर की तरफ रैली करेगा। ये ऊपर की तरफ रैली क्यों करेगा, इसके पीछे का रीज़न यही है क्योंकि सेलर्स जो हैं वो वीक हो गए। उन्होंने जितने भी अपने सेलिंग ऑर्डर थे वो सारे खत्म हो चुके हैं उनके पास, अभी वो ऑर्डर नहीं लगाएंगे मार्केट में, इसलिए बायर्स की कैपेसिटी ज़्यादा होगी और बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करवा दिया। ये इसके पीछे का लॉजिक होता है कि क्यों बार बार जो टेस्टेड लेवल होता है वो वीक होते जाता है। ये आपको मैंने रेजिस्टेंस के लिए बता दिया, अभी आपको सपोर्ट के लिए बताता हूँ। ये एज अ सपोर्ट लेवल है, ये भी ध्यान से देखना, वीक होता जा रहा है ना। यहाँ से एक ब्रेकआउट कैंडल मिली किसकी, सेलर्स की। सेलर्स ने प्राइस एकदम नीचे गिरवा दिया। इसके पीछे का रीज़न क्या था, जो आपने कल ट्रेड लिया था उसके पीछे का रीज़न यही था क्योंकि जो अब इसके केस में यहाँ पे कौन एक्टिवेट ज़्यादा होता, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गए तभी ये ऊपर गया। यहाँ पे कौन एक्टिवेट हो गए, सेलर्स एक्टिवेट हो गए, क्योंकि जो बायर्स थे वो वीक हो गए थे। यहाँ पे कौन वीक हुआ था, सेलर्स वीक हुआ था। यहाँ पे कौन वीक हुआ, बायर वीक हो गया। जब बायर इसका वीक होता गया तभी जाके सेलर्स का प्रेशर और ज़्यादा पड़ गया और जो वो इंपॉर्टेंट लेवल था वो हमारा टूट गया और प्राइस नीचे क्रैश हो गया। ये इसके पीछे का रीज़न होता है क्योंकि बायर्स के ऑर्डर खत्म हो गए, यहाँ पे सेलर्स के ऑर्डर खत्म हो गए थे। अभी ये इसके पीछे का लॉजिक समझ लगे कि क्यों प्राइस एकदम से गिरता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ पोलैरिटी क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। लॉ ऑफ पोलैरिटी सिंपल होता है, अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट गई तो जो पहले अगर जो सपोर्ट थी वो वाला लेवल रेजिस्टेंस बन जाता है और जो रेजिस्टेंस लेवल था वो सपोर्ट बन जाता है। कैसे, अभी देखते हैं। ये वाला लेवल जैसे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, अभी ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, ठीक है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ पोलैरिटी। अभी ये वाला लेवल आ गया, जैसे ये वाला पहले हमने वो बनाया था, ये वाला जैसे रेजिस्टेंस लेवल है, जब ये टूटा तो यहाँ पे क्या आ गया, सपोर्ट बन गया। ये पहले सपोर्ट था फिर रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बन गया। इसे कहते हैं लॉ ऑफ पोलैरिटी। जब एक कोई हॉरिजॉन्टल लाइन जो टूटती है, ये सभी में वैलिड होता है, जो हमने 4 टाइप के बताए थे ना, 4 टाइप के, जैसे अपना राउंड नंबर आ गया, EME आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, या फिर जो भी था हमारा, ठीक है। चारों के लिए ये चीज़ें वैलिड होती हैं। जब कोई लेवल इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है तो प्राइस रिवर्स करके उसी लेवल को एज ए इंपॉर्टेंट लेवल ऑपोजिट तरह की मार्क करता है, ठीक है। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, इसके पीछे का रीज़न देखते हैं। जिस बंदे ने
यहाँ पे जाके बाय किया था, वो यहाँ पे जाके क्या होगा, सेल होगा, ठीक है। यहाँ पे जा गया, सेल हुआ, सेल हुआ, सेल हुआ, यहाँ पे जाके वो एग्जिट कर गया, ठीक है। यहीं पे जाके नए बायर्स एक्टिवेट हो गए। अभी उस बंदे ने यहाँ पे जाके सेल क्यों नहीं किया और यहाँ पे जाके सेल क्यों किया? इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न सिंपल होता है, एक चीज़ चलती है ना इसमें ट्रेडिंग में, साइकोलॉजी। ओवरऑल ह्यूमंस क्या सोचते हैं उसके पीछे की साइकोलॉजी मैटर करती है ट्रेडिंग में। ये जो चार्ट पैटर्न जितने भी आप देख रहे होगे, आपने एक चीज़ सोची कि ये ट्रेडिंग का कंसेप्ट हर एक बंदे को सेम ही कैसे पता है, हर एक बंदे के लिए सेम ही कैसे यूज़ होता है। हालांकि वो अलग बात है, लोगों को आता नहीं करना, पर एक चीज़ देखिए, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये चीज़ें सेम कैसे होती हैं कि यही लेवल सपोर्ट का है, यहीं पे जब आया तभी जाके सारे बाय करेंगे, तभी जाके सारे सर्च करेंगे, रेजिस्टेंस पे आ गया। इसके पीछे का रीज़न यही रहता है कि लॉ ऑफ पोलैरिटी, जो लोगों की साइकोलॉजी चलती है माइंड में, उसके हिसाब से सोचते हैं। अभी 1000 नंबर राउंड नंबर मैंने बताया था आपको, 1000 नंबर का क्या रीज़न था? 1000 नंबर एक ऐसा नंबर है जो हम सोचते हैं कि यार यहाँ से जाके ना अभी प्राइस, हमारा मन करता है वैसे कि जब प्राइस यहाँ पे आ गया तब जाके हम बाय करेंगे या सेल करेंगे। सभी ह्यूमन की साइकोलॉजी वैसी काम करती है। ये सारी गेम में साइकोलॉजी की है, जैसे जैसे ह्यूमन सोचेगा वैसे वैसे प्राइस मूव करेगा। और इसी का रीज़न का लॉजिक यही है, ये लॉ ऑफ पोलैरिटी वर्क करती है, ठीक है। तब जब इस लोगों ने ये वाला लेवल तोड़ा, बायर्स ऊपर चले गए, तभी लोगों ने सोचा कि अभी ये वाले लेवल पे आ चुका है, यहीं पे जाके हम बाय करेंगे, क्योंकि सभी ने यही सोचा था कि यहीं पे जाके बाय करेंगे, इसीलिए प्राइस जो है यहीं पे आया और ऊपर चला गया, नीचे गया ही नहीं, उसके तोड़ा ही नहीं उसने। ये लॉजिक समझ लग गया? ये सारा साइकोलॉजी के डिपेंड होता है कि क्यों राउंड नंबर वर्क करता है और क्यों जो हमारा है लॉ ऑफ पोलैरिटी ऐसे वर्क करता है। ये समझ लग गया आपको? अभी नेक्स्ट मूव करेंगे। अभी एक और कंफर्मेशन के लिए एक और पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं। इफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ लाइफ टाइम हाई ब्रेक्स, देन प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क सो वेल। इसका मतलब क्या है? पहले तो लाइफ टाइम हाई क्या होता है? अगर कोई चार्ट है, उसका प्राइस हाईएस्ट पॉइंट ये वाला था उसका, और इसके हाई पॉइंट पे के ऊपर कभी गया ही नहीं, वो ये यहीं से जाके फिर मुड़ आया, यहीं से जाके फिर मुड़ आया, यहीं से जाके फिर मुड़ आया, इसे कहते हैं लाइफ टाइम हाई, ठीक है। अभी इस पॉइंट का मतलब क्या है? इफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ लाइफ टाइम हाई ब्रेक्स, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसका ये वाला पॉइंट क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, इसकी रेजिस्टेंस है ना। अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो जो प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी वो वर्क सो वेल करेगा। मतलब जो रेजिस्टेंस ये वाला था, ये वर्क्स बहुत अच्छा करेगा जब इसके ऊपर प्राइस सपोर्ट लेने आएगा। ये इसका एक एडिशनल पॉइंट है जो बार बार बैक टेस्टिंग करने से मुझे पता लगा है कि अगर कोई लाइफ टाइम हाई का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल टूटता है, तो अगर वो प्राइस दोबारा से उसी लेवल पे आता है तो वो बहुत अच्छा काम करता है। मतलब अगर प्राइस ऊपर यहाँ तक चला गया, हमें पता है कि अभी हम देख रहे हैं जैसे कि प्राइस है, इसे तोड़ दिया है उसने, ये लेवल को भी तोड़ दिया है। हम यहीं पे जाके हम व्यू देख रहे हैं इसका, ठीक है। अभी हम क्या सोचेंगे, अभी इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे हम? इसकी एंट्री अगर बनाएंगे ना हम, तो हम सिंपली वेट करेंगे कि प्राइस का या इस वाले लेवल पे आ जाए, इस वाले लेवल पे आ जाए। जो हमारे जो सेलर्स होंगे वो क्या सोचेंगे कि भाई अभी प्राइस क्रैश होगा, या तो ज़्यादा नीचे आ चुका है, ठीक है। बट एक्चुअल में ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये लॉ ऑफ पोलैरिटी की तरह काम करेगा, जो आपको बताया था लॉ ऑफ पोलैरिटी होती है। ये लॉ ऑफ पोलैरिटी का एक एडवांस स्टेप है कि लाइफ टाइम हाई वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है। और यही इसी लेवल पे हम अगर जब प्राइस यहाँ पे आया तब हम जाके आपकी बाई की एंट्री बना देंगे। बाई की एंट्री बनाई तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। एक एडिशनल पॉइंट है लॉ ऑफ पोलैरिटी का। प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स होते हैं जो हमारी कन्फर्मेशंस को और ज़्यादा इंक्रीज कर दें। जैसे कि अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपली मार्क कर रहे हैं, उसके अलावा जो अगर वो वर्क करे और बेटर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी एनहांसर। अभी आपको इसके पॉइंट बताऊंगा कौन कौन से प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स होते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एनहांसर ये वाला है कि अगर कोई प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है और वो रिट्रेस करेगा, जो हमारे यार ये चीज़ें आती ना, सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, और अगर टूटा तो रिट्रेस करेगा, इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है। अगर प्राइस नीचे आया तो इसे कहते हैं, ये वाले लेवल को कहते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है।
ये लॉ ऑफ पोलैरिटी जो था, ये वाला प्राइस अगर दोबारा से नीचे आया तो उसे कहेंगे रिट्रेसमेंट। ठीक है, अभी रिट्रेसमेंट को अगर हमने और अच्छे से हर बार वर्क करने के लिए अगर बनाना है, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये हर बार वर्क नहीं होती। हम अगर ये और भी अच्छे से वर्क हों तो उसी चीज़ के लिए हमारा यूज़ होते हैं प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स। ठीक है, इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर ये वाला लेवल टूटा तो ये वाला रिट्रेसमेंट होगा ही होगा, वो हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये वाला होने के लिए अगर लास्ट कैंडल ने ऐसी कैंडल बनी और ब्रेकआउट हो गया, अगर लास्ट वाली कैंडल एक बहुत तगड़ी बुलिश कैंडल बन गई, एक सेकेंड रुको, अगर लास्ट वाली कैंडल बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल बन गई, ऐसी ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो रिट्रेसमेंट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं यहाँ पे, और रिट्रेसमेंट करेगा वो ऊपर चला जाएगा। इसके चांसेस कितने हैं? 80% चांसेस हैं। इसके पीछे का लॉजिक अब आपको भी एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों होता है। अगर प्राइस ऐसे था, यहाँ से क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर प्राइस ने इसको हॉल्ट करके ब्रेकआउट किया, हॉल्ट क्या होता है अभी? हॉल्ट होता है छोटी छोटी सी बेस कैंडल अगर क्लोज हो जाएं इस रेजिस्टेंस के नियर अबाउट, मतलब कि प्राइस जो था ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, एक अगर कैंडल के हिसाब से बताऊं तो पहले ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। यही ऊपर वाला सेम पैटर्न बना दिया ना मैंने, ठीक है, पहले ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला, फिर नीचे आ गया। अगर प्राइस फिर ऊपर अगर जा रहा है और प्राइस इस बार नीचे नहीं आया और यहीं पे बैठ के ना ऐसे ऐसे होल्ड कर रहे हैं, छोटी छोटी बेस कैंडल बना के, अगर कैंडल छोटी छोटी कैंडल बन रही है और ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारी कैंडल बन जाए, ठीक है, इसको कैसे दिखा सकते हैं हम, इसमें ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, इसी क्या करते हैं, हॉल्ट। एक साइड में आप ऐसे लिख लेना इसको, हॉल्ट। अगर इस हॉल्ट कर दे इसको, ठीक है, और इसका ब्रेकआउट हो जाए सॉरी, इसका अगर ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो कैंडल जो हमारी कैंडल का अगला कैंडल है, रिट्रेसमेंट करने की चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। इसके चांस कितने होंगे? इसके चांस हो जाएंगे 90%। मतलब इतनी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हॉल्ट करना, ठीक है। अगर कोई ये जो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए पॉइंट बता रहा हूँ, ये चारों के लिए काम होंगे। जो आपको जितने भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताई थी मैंने, वो हर एक के लिए काम होंगे ये। अभी 90% ये वाला काम करेगा, 80% ये वाला काम करेगा। इनके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझते हैं भैया। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, यहीं पे जाके सेलर्स एक्टिवेट हुए, बट बायर्स का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि जो सेलर्स थे, अभी सेलर्स क्या सोच रहे हैं, जिसने बंदे ने यहाँ पे एंट्री लगाई होगी तो वो क्या सोचेगा कि प्राइस अभी नीचे आएगा, कि पहले भी तो नीचे आया था, ठीक है। बट बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिवेट हो गए, वो सोच रहे हैं कि जो सेलर्स है वो सोचेंगे अभी हम निकलेंगे नहीं, प्राइस तो नीचे जाएगा, उन्होंने ये सोचा हुआ है। और बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिवेट है, उन्हें पता ही नहीं है, ठीक है। बायर्स फिर ऊपर ले गए, सेलर्स का जोर इतना ज़्यादा पड़ ही नहीं रहा कि वो प्राइस नीचे ले आए, पर उनकी जिनकी भी एंट्री लगी हुई है वो तो लगी हुई है सिंपली, ठीक है। बट बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिवेट हैं, वो ऊपर लेके जा रहे हैं, बार बार ऊपर लेके जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका है यहाँ पे? बायर्स का ज़्यादा प्रेशर है। तभी जब जाके ब्रेकआउट हुआ कैंडल का, बायर्स हो गया एक्टिवेट, बायर्स ने तो ऊपर लेके जाना ही। अभी जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर लगाए थे, उन्होंने तो एग्जिट करना है, ठीक है। उन्होंने अभी जब एग्जिट करेंगे तब जाके प्राइस नीचे आएगा, और ये वाली चीज़ तभी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटली काम करेगी, क्योंकि लॉ ऑफ पोलैरिटी है ये, ठीक है। और बायर्स और ज़्यादा यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और जो बायर्स यहाँ पे ऐड हुए थे उन्होंने यहाँ पे जाके क्या कर दिया, प्रॉफिट बुक कर दिया। ये चीज़ समझ लगी आपको कि क्यों हम ये चीज़ बना रहे हैं? इसीलिए इसका 80% हाई विन रेट होता है, ठीक है। ये काम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से करता है, ये हॉल्ट करने वाली चीज़ नहीं। अगर ये वाली चीज़ अगर हम देखे जाएं तो ये 80% काम करती है, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो भी गया तो प्राइस नीचे आया, बायर्स ने ज़्यादा अग्रेसिव थे, बट जो सेलर्स थे उन्होंने सोचा हुआ था जिस बंदे ने यहाँ पे जाके एंट्री लगा दी तभी जाके नीचे आएगा वो प्राइस। यही सेम रीज़न है उसका भी
ठीक है। बट ये इसका कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जाके तो बायर्स का बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रूल था, यहाँ पे अग्रेसिव कम है, इसलिए ये रीज़न। ये समझ लगे आपको? अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। अगर ये चीज़ हमारी एज ये क्या काम कर रही है, रेजिस्टेंस काम कर रही है, अगर यही चीज़ एज अ सपोर्ट काम कर रही है तो भी ये लॉजिक सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है, अगर यही चीज़ एज अ रेजिस्टेंस काम सपोर्ट काम करेगी, अगर यहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा हॉट है और जहाँ पे जाके टूटेगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम होगा इसका, ठीक है, सिंपली। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये प्रोबेबिलिटी एंड आंसर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हैं, जो रिट्रेसमेंट कर रहा है प्राइस, ठीक है। प्राइस जो रिट्रेसमेंट करेगा उसके लिए प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ कैसे सकती है। अभी जो अपनी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है ये सबसे कम होती है रिट्रेसमेंट होने की। क्यों होता है इसका कम? अगर प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया, नेक्स्ट कैंडल भी ऐसी बना दी, रेड कैंडल बना दी, ठीक है। पहली कैंडल कौन सी थी? ग्रीन की थी। अगली कैंडल कौन सी बन गई? रेड कैंडल बन गई, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाली कैंडल कौन सी बनी? अभी आपने अगर देखा होगा कि जो बंदे यहाँ पे सेल कर रहे थे, ठीक है, वो उन्होंने सोचा कि अभी तो प्राइस नीचे आएगा, बट जब यहाँ पे ब्रेकआउट देखा ये डर गए, इन्होंने एग्जिट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इन्होंने एग्जिट करना शुरू कर दिया जिसने यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगाए थे, ठीक है। अभी नेक्स्ट बारी जब यहाँ पे जिन भी लोगों ने सेलिंग ऑर्डर लगाए थे वो एग्जिट क्यों करेंगे? क्योंकि जब अगर नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट की बहुत अच्छी वाली बन गई, ग्रीन कैंडल, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, हमारा रिट्रेसमेंट करने का लॉजिक क्या था? यही लॉजिक था ना, जो सेलर्स थे वो एग्जिट कर रहे थे। बट जब इतनी ज़्यादा लॉन्ग कैंडल बनी तभी यहीं पे जाके लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? एग्जिट करना शुरू कर दिया। मतलब जितने भी सेलर्स थे वो पहले निकल चुके हैं, अभी सेलर्स के पास इतना ज़्यादा रिट्रेसमेंट करने की क्षमता ही नहीं है। दैट्स वाई प्राइस यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाएगा और नीचे बहुत नीचे आने के चांसेस कितने हैं? 40% चांसेस हैं नीचे आने के, ठीक है। आपको 3 प्रोबेबिलिटी आंसर बता दिए मैंने आपको रिट्रेसमेंट करने के। रिट्रेसमेंट होता क्या है? प्राइस अगर ऊपर गया तो नीचे आएगा उसी लेवल पे एज अ और ऑर्डर कलेक्ट करने, लिक्विडिटी लेने। लिक्विडिटी का मतलब होता है रिट्रेसमेंट, ठीक है। अभी हमारा 4th पॉइंट है, अगर लास्ट डे ऑफ क्लोजिंग यहाँ पे थी और अगले दिन अगर इसकी ओपनिंग हुई वो गैप के साथ ओपनिंग हो गई, तो जो हमारा ओल्डेस्ट रेजिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा एज अ सपोर्ट लेवल की तरह, ठीक है। जब यहाँ पे गैप बना तो जिस बंदे ने यहाँ पे सेल करके रखा हुआ था वो एग्जिट करना शुरू कर देंगे, अभी तो प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ पे सेल करना शुरू कर देंगे, तभी जाके सेलिंग का प्रेशर बढ़ा और यहीं पे जाके लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया तो प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। इसका 95% रूल रहता है ट्रेडिंग में कि प्राइस अगर गैप से खुला, इतना अगर गैप बन गया तो प्राइस नीचे आएगा और ओल्डेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस से काम करेगा और ऊपर चला जाएगा। ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है ये चीज़। आगे की हम आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं। जब हम सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अगर गैप भी बन गया ना, प्राइस इतना ज़्यादा ये अच्छे से काम करता है कि अगर गैप बन गया इतना ज़्यादा अगले दिन का, तो प्राइस क्या करेगा? पहले तो नीचे आएगा, फिर उसने जहाँ पे उसने जाना होगा फिर उसके ऊपर फिर बाद में कंटिन्यू करेगा। अगर उसने ऊपर जाना है, अगर नीचे जाना है फिर नीचे चला जाएगा। बट ये चीज़ बहुत अच्छी काम करती है, ठीक है। अभी एक बहुत ट्रिपल स्टार जो हमारा पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बारी एक लेवल पे टेस्टेड हो चुकी है और उसका ब्रेकआउट हो गया तो बहुत अच्छी तरह से वो काम करेगी ऊपर की तरफ जाने का, ठीक है। उसी तरह से अपने सपोर्ट लेवल हो गया, अगर यहीं पे जाके अगर सपोर्ट लेवल बना रहा है बहुत ज़्यादा देर तक, अगर उसका ब्रेकआउट हो गया तो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ अपना ब्रेकआउट हो जाएगा इसका, ठीक है, और क्रैश हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे बुल रन आ जाएगा। बट अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम टाइम के लिए है, अगर 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं या 2 से अगर 3 बार ही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो वो 55% ही काम करेगा कि उसके ब्रेकआउट पे वो प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए। और इसका 95% इसीलिए है क्योंकि जितने भी सेलर्स थे वो खत्म हो चुके हैं, अभी बायर्स का इतना जोर है कि उसने ब्रेकआउट करवा दिया और ऊपर की तरफ ले गई प्राइस को, ठीक है, सिंपल है। अभी यहाँ पे सेलर्स अभी और बचे थे, इसीलिए ये हो सकता है आगे की तरफ जाके प्राइस नीचे की तरफ फॉल हो जाए, थोड़ा सा ऊपर दिया और नीचे क्या हुआ और हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। इसीलिए अगर इस टाइप के आपको ट्रेड मिले तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छे हमें मान सकते हैं, ठीक है।